प्यारे दोस्तों, अरसा हुआ मुल्क फारस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद था। उसका बेटा शहजादा रहमान भी अपने बाप की तरह दिलेर था। बादशाह को शिकार का बहुत शौक था। वह अक्सर घने जंगलों में शिकार खेलने जाता। एक दफा गर्मी का मौसम था। बादशाह का दिल शिकार खेलने को चाहा। हुक्म की देर थी। तमाम इंतजामात हो गए और बादशाह शिकार के लिए चल पड़ा। सारा दिन बादशाह शिकार में मसरूफ रहा। कई शेर, चीते और बारहसिंगे शिकार किए। शाम हुई तो यह शिकारी काफिला वापसी के लिए चल दिया। अभी आधा सफर भी न तय किया था कि बादशाह को एक निहायत खूबसूरत हिरन नजर आया। बादशाह ने फौरन कमान में तीर जोड़ा और निशाना लेकर छोड़ दिया। इधर कमान से तीर निकला, उधर हिरन चौकड़ियां भरता भाग खड़ा हुआ। निशाना चूक गया तो बादशाह गुस्से में आ गया। उसने घोड़े को ऐड लगाई और हिरन के ताक्कुब में चल दिया। मुहाफिज और वजीर वगैरह भी पीछे लपके, मगर बादशाह तेज रफ्तारी से घोड़ा दौड़ाता उनकी नजरों से ओझल हो गया। बादशाह ने कई बार हिरन का निशाना लेकर तीर चलाए, लेकिन हिरन को एक भी तीर न लगा और हिरन झाड़ियों में गायब हो गया। रात का अंधेरा जंगल में उतरने लगा था। हिरन के बच निकलने पर बादशाह को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बादशाह क्या कर सकता था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने वापस जाना ही मुनासिब समझा। बादशाह ने घोड़े की बाग मोड़ी और ऐड लगाने ही वाला था कि रात की खामोशी को चीरती किसी के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। बादशाह चौंक उठा। आवाज किसी औरत की थी। उस वीरान और भयानक जंगल में औरत कहां से आ गई? पहले तो बादशाह यह सोचकर घबरा गया कि कोई भूतनी या चुड़ैल तो नहीं है, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि मुमकिन है कोई मजलूम औरत हो। रोने की आवाज करीब से आ रही थी। बादशाह घोड़े से उतर आया और लगाम थाम कर उस तरफ बढ़ा। दरख्तों के झुंड में एक पुराना कुआं था, जिसकी मुंडेर पर एक निहायत ही खूबसूरत औरत बैठी रो रही थी। उसका रंग दूध जैसा सफेद और बाल सुनहरे थे। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। बादशाह ने नजदीक जाकर बड़े नरम लहजे में पूछा, ए खातून, तू कौन है और उस वीरान जंगल में बैठी क्यों रो रही है? मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। मुझे बतलाओ, किसी ने तुम पर जुल्म किया है? औरत ने आंसू बहाते हुए कहा, ए बादशाह, मेरा नाम नगीना है। मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूँ। मेरा बाप मर गया तो चाचा ने सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और मुझे जंगल में खूंखार जानवरों का लुकमा बनने के लिए छोड़ गया है। ये कहकर औरत जोर जोर से रोने लगी। बादशाह को उस पर बहुत रहम आया। बादशाह ने उसे अपनी मलिका बनाने का फैसला किया। उसकी पहली मलिका तो कई साल हुए फौत हो चुकी थी। बादशाह ने नगीना को घोड़े पर बिठाया और वापस चल दिया। थोड़ी दूर ही गया था कि उसके वजीर और मुहाफिज मिल गए, जो उसे ढूंढते फिर रहे थे। बादशाह उनके साथ वापस महल में लौट आया। अगले दिन बादशाह ने नगीना से शादी कर ली और वह मलिका नगीना बन गई। घर घर खालिस घी के चिराग जलने लगे। हर तरफ नौबतें और नगाड़े बजते रहे। हर आला व अदना खुशियां मना रहा था। कई दिन तक बादशाह की शादी की खुशी में जश्न मनाया जाता रहा। शहजादे रहमान को भी बहुत खुशी हुई थी। वक्त उसी तरह गुजरता चला गया, मगर नई मलिका आने के कुछ अरसे बाद बादशाह की तबीयत खराब रहने लगी। वह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। शहजादा रहमान, वजीर आजम और दूसरे दरबारी बड़े परेशान हुए। मुल्क के बड़े बड़े मशहूर हकीमों ने इलाज किया, मगर कोई फायदा न हुआ। यहाँ तक कि बादशाह बीमार होकर चारपाई से लग गया। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। अब तो शहजादा रहमान बौखला उठा कि क्या करे। दूर दूर के ममालिक से हकीम मंगवाए गए, लेकिन बीमारी का इलाज तो एक तरफ रहा। यही न पता चल सका कि मर्ज क्या है। बादशाह का रंग जर्द पड़ चुका था और आंखों के नीचे काले निशान बन गए थे। शहजादे रहमान ने फैसला किया कि मुल्क के सबसे बड़े नजूमी के पास जाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि बात क्या है। यह नजूमी शहर से दूर एक पहाड़ी गुफा में रहता था। शहजादा रहमान उसके पास पहुंचा तो नजूमी ने हिसाब लगाकर कहा, ऐ शहजादे, बादशाह सलामत की बीमारी की वजह मलिका है। क्या? शहजादा उछल पड़ा और बोला, यह किस तरह हो सकता है? नजूमी बाबा, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। नजूमी ने कहा, ए काबिले एहतराम शहजादे, मेरा हिसाब बताता है कि मलिका असल में इंसान नहीं है, बल्कि नागिन है। इंतहाई खतरनाक और जहरीली नागिन। सुनो, जब कोई सांप 500 साल का हो जाता है और उन 500 सालों में किसी इंसान की नजर उस पर न पड़ी हो, तो उसे यह ताकत हासिल हो जाती है कि वह जब चाहे इंसान या किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकता है। मलिका भी एक ऐसी ही नागिन है जिसे रूप बदलने की ताकत मिल चुकी है, और अब वह बादशाह के जिस्म में अपना थोड़ा थोड़ा जहर दाखिल कर रही है।
शहजादे रहमान ने परेशान होकर पूछा, नजूमी बाबा, अगर तुम सही कह रहे हो तो एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर नागिन को बादशाह सलामत से क्या दुश्मनी है जो वह उन्हें मार डालना चाहती है। नजूमी ने दोबारा जायचा बनाया और कहा, शहजादे हुजूर, आज से 10 साल पहले बादशाह सलामत ने जंगल में एक काले नाग को हलाक कर दिया था। वह काला नाग उस नागिन का भाई था और इसी वजह से यह इंतकाम ले रही है। नागिन अगर चाहे तो एक ही बार 10 के बादशाह सलामत को हलाक कर डाले, मगर वह अपना जहर थोड़ा थोड़ा बादशाह के जिस्म में दाखिल कर रही है ताकि वह सिसक सिसक कर मरे। शहजादे ने यह सुना तो गुस्से से कांपने लगा और मियान से तलवार निकालकर लहराई और गरजा, मैं उस बदबख्त नागिन को अभी जाकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नजूमी ने फौरन कहा, नहीं शहजादे हुजूर, ऐसा करना मुनासिब न होगा। वह बड़ी चालाक नागिन है। अगर आपका वार खाली गया तो वह आपको हरगिज न छोड़ेगी और डस लगे। शहजादे ने कहा, अच्छा फिर मुझे क्या करना चाहिए? नजूमी बोला, नागिन को तुम सिर्फ उसी वक्त हलाक कर सकते हो जब वह नागिन के रूप में हो। तुम्हारा तीर सीधा उसके फन में जाकर लगना चाहिए। याद रखो, अगर तुम्हारा निशाना खाली गया तो तुम नागिन के गुस्से से न बच सकोगे। वह तुम्हें डस कर हलाक कर देगी। शहजादे ने सवाल किया, लेकिन ऐ नजूमी बाबा, मैं मल्लिका को इंसान से नागिन के रूप में आने पर किस तरह मजबूर कर सकता हूँ? नजूमी ने मुस्कुराकर कहा, उसका हल भी मेरे पास है। मैं तुम्हें एक खास दवाई की पुड़िया देता हूँ। तुम आज रात खाना खाते वक्त होशियारी से वह दवा पानी में मिला करके मल्लिका को पिला देना और बादशाह की ख्वाबगाह में मौजूद पानी की सुराही को खाली कर देना और ख्वाबगाह के दरवाजे पर ताला लगा देना। इस दवाई के असर से आधी रात के वक्त मल्लिका को शदीद प्यास लगेगी और फिर जो होगा वह तुम खुद ही देख लोगे। मगर एक बात ध्यान से सुन लो, यह काम बड़ी होशियारी से करना होगा। मल्लिका को जरा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए। शहजादे ने नजूमी से दवाई की पुड़ियां ले ली और कहा, नजूमी बाबा, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। यह कहकर शहजादा वापस महल में आ गया। रात हुई और खाने का वक्त आया तो शहजादे ने बड़ी होशियारी से दवाई मल्लिका के पानी के गिलास में डाल दी। मल्लिका को पता ही न चल सका और वह पानी पी गई। थोड़ी देर बाद ही शहजादा उठ खड़ा हुआ। मल्लिका ने हैरानगी से कहा, क्या बात है शहजादे, आज तुमने बहुत कम खाना खाया है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी हाँ, बस आज भूख कुछ कम थी। आप इत्मीनान से खाइए, शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से निकल आया। बाहर आते ही वह तेजी से दौड़ता हुआ बादशाह की ख्वाबगाह पहुंचा और सुराही का पानी बहा दिया। इस काम से फौरिग होकर शहजादा ख्वाबगाह के सामने वाले कमरे में छिप गया। कुछ देर बाद ही बादशाह और मल्लिका ख्वाबगाह में चले गए। शहजादे ने फौरन नजूमी की हिदायत के मुताबिक बाहर ताला लगा दिया और खुद तीर कमान लेकर रोशनदान में बैठ गया। बादशाह और मल्लिका मसहरी पर पड़े सो रहे थे। रात आधी से ज्यादा गुजर गई थी तो यकायक मल्लिका को जोरदार प्यास लगी। वह उठी और सुराही से पानी लेना चाहा, मगर सुराही तो शहजादे ने पहले ही खाली कर दी थी। मल्लिका ने दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहा, लेकिन दरवाजा तो बंद था। शहजादा रहमान रोशनदान में छिपा बैठा ये सब मंजर देख रहा था। दवाई के असर से मल्लिका को ऐसी जबरदस्त प्यास लगी कि उसका मुंह खुल गया। उसे यूं लगा जैसे हलक में कांटों का जंगल उगाया हो। मल्लिका परेशान हो गई कि कहां से पानी हासिल करके प्यास बुझाए। ख्वाबगाह से एक छोटी सी नाली बाहर को जाती थी। ये खाली नाली गंदे पानी के निकास के लिए बनाई गई थी। मल्लिका ने फैसला किया कि नागिन बनकर नाली के रास्ते बाहर जाकर पानी पीना चाहिए। वह दबे कदमों बादशाह के पास आई। बादशाह तो सारे घोड़े बेचकर सो रहा था। मल्लिका को जब ये इत्मीनान हो गया कि बादशाह बेखबर सोया पड़ा है तो उसने जमीन पर एक लौट लगाई और अगले ही लम्हे फर्श पर मल्लिका की जगह एक स्याह नागिन मौजूद थी। शहजादे ने जब ये मंजर देखा तो कांप उठा। नजूमी बाबा ने सच ही कहा था, नागिन की स्याह खाल चमक रही थी। वह बल खाती लहराती नाली के रास्ते बाहर निकल गई। शहजादे को वक्त ही न मिल सका कि तीर चला सके। शहजादा जल्दी से रोशनदान से उतरा और घूमकर बाग में पहुंच गया। उसे यकीन था कि नागिन मल्लिका बाग के तालाब में पानी पीने गई है। चांदनी रात थी। चांद की जर्द रोशनी में सब्जा बड़ा भला मालूम हो रहा था। शहजादे का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। मल्लिका वाकई तालाब से पानी पी रही थी। पानी पीने के बाद उसने फन फैलाकर एक जोरदार फूंफकार मारी। शहजादा ऐसी जगह छिपा खड़ा था कि मल्लिका के फन का निशाना नहीं ले सकता था। नागिन मल्लिका कुछ देर को घास पर लहराती रही,
फिर एक तरफ चल पड़ी। उसका रुख ख्वाबगाह की तरफ नहीं था, बल्कि वह महल से बाहर वाले रास्ते पर जा रही थी। शहजादा रहमान उसके पीछे पीछे था। महल से निकलकर मल्लिका उस रास्ते पर हुई जो जंगल को जाता है। शहजादा रहमान बड़ी होशियारी से उसका पीछा कर रहा था। ये भी खुदा का शुक्र था कि चांदनी रात थी, वरना अंधेरे में नागिन कब आती। नागिन मल्लिका घने जंगल में पहुंच गई और एक गुफा के बाहर रुककर उसने जोरदार फुफकार मारी। उसकी फुफकार के जवाब में गुफा के अंदर एक दूसरे नाग की खौफनाक फुफकार सुनाई दी। उफ खुदाया, कैसी भयानक फुफकार थी। वह जैसे एक वक्त कई देगें चूल्हे पर छड़ी सनसना रही हों। फुफकार के साथ ही झाड़ियों और सरकंडों के टूटने की आवाजें आईं और फिर एक निहायत ही बड़ा अजदहा नुमा नाग गुफा से बाहर निकल आया। नाग के स्याह जिस्म पर सुनहरे रंग का ताज था, जिससे तेज शुआएं निकल रही थीं। ये जंगल का शेषनाग था, जो नागिन के सामने आकर फन फैलाकर खड़ा हो गया। नागिन सरमस्ती के आलम में झूम रही थी। शेषनाग की आंखें शोलों की मानिंद दहक रही थीं और दो शाखी जबान बिजली की तरह लपलपा रही थी। दोनों नाग कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे, फिर नागिन शेषनाग से लिपट गई और वह दोनों नाचने लगे। शहजादा रहमान इस दौरान एक दरख्त पर चढ़ चुका था। वह इंतहाई हैरतनाक और खौफनाक मंजर देख रहा था। तीर और कमान उसके हाथ में मौजूद था और वह मुनासिब मौके की तलाश में था। कुछ देर तक नागिन और नाग नाचते रहे, फिर एक दूसरे से अलहदा हो गए। शेषनाग अपने गुफा में वापस चला गया और नागिन वापसी के लिए मुड़ी। यही वह लम्हा था जिसका शहजादे रहमान को इंतजार था। नागिन का फैला हुआ गलीज छपटा सर उसकी आंखों के ऐन सामने था। शहजादे ने खुदा का नाम लिया और तीर छोड़ दिया। हवा को चीरता सनसनाता हुआ तीर नागिन के फन के आर पार हो गया। नागिन का उठा हुआ सर झटके से पीछे की तरफ जा गिरा। वह बड़े दर्द भरे अंदाज में फूंकारी और बल खाने लगी। बल खाते हुए नागिन ने इंसानी रूप में आने की कोशिश की, लेकिन अभी उसका ऊपर का आधा धड़ ही इंसानी शक्ल में आया था कि उसकी जान निकल गई। नागिन की फूंफकारें सुनकर शेषनाग बड़े गजबनाक अंदाज में फूंफकारता हुआ गुफा से निकला। उसके मुंह से शोले निकल रहे थे जो आसपास की झाड़ियों को जलाकर खाक कर देते थे। शहजादा रहमान इस दौरान कमान में नया तीर लगा चुका था। उसने शेषनाग की दाईं आंख का निशाना लेकर तीर छोड़ दिया। तीर निशाने पर बैठा। नाग बुरी तरह बल खाकर तड़पा। शहजादे ने फौरन दूसरा तीर छोड़ा और नाग की बाईं आंख भी खत्म हो गई। शेषनाग अंधा हो चुका था। उसे अब कुछ नजर नहीं आ रहा था। वह फूंफकारें मारता अपना सर बार बार दरख्तों और पत्थरों पर पटक रहा था। शहजादे ने पे दर पे तीर चलाकर नाग को हलाक कर दिया और दरख्त से नीचे उतर आया। आधी इंसान और आधी नागिन मल्लिका मरी पड़ी थी। शहजादे ने गुफा में जाकर देखा कि कहीं कोई और सांप तो नहीं है, मगर वहां तो इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। ये उन बदनसीब मुसाफिरों की हड्डियां थीं जो रास्ता भटक कर शेषनाग के गुफा की तरफ आ निकले थे और नाग ने उन्हें डसकर उनका गोश्त नोच नोच कर खा लिया था। बाहर आकर शहजादे ने मरे हुए शेषनाग का फन खंजर से चीर कर मणि बाहर निकाल ली। सांप की मणि एक बड़े हीरे की मानिंद चमकदार होती है। उसमें ये खासियत होती है कि यह जहर को चूस लेती है। शेषनाग की मणि को जेब में डालकर शहजादे ने मरी हुई नागिन मल्लिका को उठाया और महल की तरफ चल दिया। जिस वक्त वह महल पहुंचा, रात की तारीकी छंटने लगी थी। महल के मुहाफिजों ने जब शहजादे रहमान को मल्लिका की लाश उठाए देखा तो दंग रह गए और उस वक्त तो उनकी चीखें निकल गईं जब उन्होंने देखा कि मल्लिका का आधा धड़ इंसान का और आधा नागिन का है। शहजादा रहमान बादशाह की ख्वाबगाह पहुंचा। बादशाह बेखबर पड़ा सो रहा था। शहजादे ने उसे बेदार किया और सारी कहानी सुनाई। दहशत के मारे एक बार तो बादशाह लरज उठा। उस ख्याल ने ही उस पर कपकपी तारी कर दी थी कि वह एक खतरनाक नागिन को अपनी मल्लिका बनाए हुए था। उसने एक नागिन से शादी कर रखी थी और यही उसकी बीमारी की वजह थी। यह नागिन मल्लिका का जहर ही था जिसने बादशाह को बीमार कर रखा था, क्योंकि वह अपने नाग भाई का बादशाह से इंतकाम ले रही थी। बादशाह ने शहजादे रहमान को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने अपनी जान पर खेलकर इस खबीस नागिन को हलाक करके मुझे नई जिंदगी दी है। शहजादे ने सर झुकाकर कहा, अब्बा हुजूर, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं और उनका हर हुक्म मानते हैं। यह कहकर शहजादे रहमान ने शेषनाग की मणि को जेब से निकाला और बादशाह के मुंह से लगा दिया। मणि ने फौरन नागिन का जहर चूस लिया।
और बादशाह भला चंगा हो गया। उसी वक्त नागिन मलिका का जिस्म चढ़ चढ़ करके जलने लगा और देखते ही देखते वहां राख के छोटे से ढेर के सिवा कुछ न बचा। शाह फारस ने तख्त व ताज अपने बेटे रहमान के सुपुर्द कर दिए और खुद याद इलाही में मसरूफ हो गया।